क्या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, फिर भी लगता है कि आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच ही नहीं रही? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही? क्या महादेव मेरी सुन नहीं रहे, या फिर मेरी साधना में ही कोई ऐसी कमी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज की शिववाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार समस्या हमारी किस्मत में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों में होती है जिन्हें हम भक्ति समझकर लगातार दोहराते रहते हैं। अगर तुम पहली बार शिव वहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। महादेव कहते हैं मनोकामना मांगने से पहले मन को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि जिस मन में डर, अधीरता और संदेह भरा हो वहां प्रार्थना की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि महादेव आपकी बात नहीं सुनते। शिव तो हर उस पुकार को सुनते हैं जो सच्चे हृदय से निकलती है, लेकिन सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, विश्वास, धैर्य और कर्म से बनती है। आज हम ऐसी 3 गलतियों की बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समय रहते छोड़ दिया तो आपकी साधना का तरीका ही बदल सकता है। पहली गलती है मनोकामना मांगकर तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। हम अक्सर कहते हैं महादेव मैंने इतने दिन पूजा की, इतने सोमवार व्रत रखे, अब मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? लेकिन क्या भक्ति कोई सौदा है जिसमें पूजा के बदले परिणाम मिलना चाहिए? शिव भक्ति का अर्थ लेन देन नहीं है। जब हम इच्छा को याद करके बेचैन होते हैं, बार बार सोचते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ, तब हमारा ध्यान महादेव से हटकर अपनी चिंता पर चला जाता है। याद रखिए, धैर्य की कमी भी साधना की बड़ी बाधा बन सकती है। इसीलिए आज से प्रार्थना के बाद यह भाव रखें कि महादेव मेरी इच्छा आपको ज्ञात है, मेरा प्रयास सामने है, अब जो उचित है वही मुझे प्रदान करना। यह भाव मन को शांत करता है और भक्ति को मांग से विश्वास की ओर ले जाता है। लेकिन केवल पहली गलती छोड़ना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद 2 ऐसी गलतियां हैं जो आपकी साधना को भीतर से कमजोर कर सकती हैं और शायद आपको पता भी नहीं चलता। इस सावन सिर्फ पूजा मत कीजिए, सही विधि से महादेव की आराधना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सावन हर दिन की पूजा, अभिषेक, मंत्र और आराधना सही मार्गदर्शन के साथ हो तो आज ही सावन स्पेशल संपूर्ण शिव आराधना प्रोग्राम से जुड़िए। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा संपूर्ण शिव आराधना का सही ज्ञान, स्टेप बाय स्टेप शिव पूजा और अभिषेक, दैनिक शिव आराधना रूटीन, सावन स्पेशल साधना, PDF गाइड, पूजा, मंत्र एवं आरती, ऑडियो और एक्सक्लूसिव बोनस सामग्री। इस पावन अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। अभी जुड़ने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही शिव शक्ति परिवार का हिस्सा बने। हर हर महादेव। दूसरी गलती है मनोकामना मांगते समय बार बार अपना विश्वास बदल देना। आज महादेव से प्रार्थना की, कल किसी और उपाय के पीछे भागने लगे। आज कहा कि मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन अगले ही दिन मन में संदेह आने लगा कि शायद मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। याद रखिए, चंचल मन साधना की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको किसी दूसरे देवता का सम्मान नहीं करना चाहिए। हर देवी देवता के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन जिस साधना को आपने पूरे विश्वास के साथ शुरू किया है उसमें बार बार संदेह और अधीरता मत लाइए। महादेव से प्रार्थना करते समय अपने मन को स्थिर रखिए। अगर आपने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया है तो केवल इसलिए उसे मत छोड़िए कि 2-4 दिनों में आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। बीज बोने के बाद हम हर घंटे मिट्टी हटाकर यह नहीं देखते कि पौधा कितना बड़ा हुआ।
हम पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह साधना में भी निरंतरता जरूरी है। हो सकता है आपकी मनोकामना का समय अभी ना आया हो सकता है जिस चीज को आप मांग रहे हैं उसके लिए आपको पहले भीतर से तैयार किया जा रहा हो, और हो सकता है महादेव आपके लिए उससे बेहतर रास्ता बना रहे हों जिसे आपकी आंखें अभी देख नहीं पा रही हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना को संदेह से नहीं, विश्वास से सींचिए। तीसरी गलती उससे भी गहरी है और शायद सबसे ज़्यादा लोग इसी गलती को करते हैं। हम महादेव से मनोकामना तो मांगते हैं लेकिन अपने कर्मों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि जीवन बदल जाए लेकिन अपनी आदतें वही रहें। हम चाहते हैं कि धन आए लेकिन मेहनत और अनुशासन से बचते रहे। हम चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे लेकिन अपने व्यवहार को देखने के लिए तैयार न हों। हम चाहते हैं कि रास्ते खुले लेकिन जब अवसर सामने आता है तब डर के कारण कदम ही न उठाएं। शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर प्रार्थना करना नहीं है। सच्ची शिव आराधना आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके स्वभाव में दिखाई देनी चाहिए। महादेव के सामने जाकर कहने से पहले कि मेरी जिंदगी बदल दो, एक बार खुद से पूछिए कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए क्या कर रहा हूं। क्योंकि प्रार्थना आपको दिशा दे सकती है लेकिन उस दिशा में चलना आपको स्वयं पड़ता है। शिव कृपा का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा। कई बार कृपा इस रूप में आती है कि आपको सही समय पर सही अवसर मिलता है, भीतर से साहस मिलता है और गलत रास्ते से वापस लौटने की बुद्धि मिलती है। अगर आप सच में शिव से जुड़ना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अब इंतजार खत्म हुआ। शिव शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव मेडिटेशन सेशंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, चक्र हीलिंग और डिवाइन गाइडेंस। शिव शक्ति प्रीमियम मेंबरशिप अब ओपन है लेकिन लिमिटेड मेंबर्स को ही एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा बने। अब जरा अपनी साधना को एक नए तरीके से देखिए। अगर आपकी मनोकामना अभी पूरी नहीं हुई है तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि महादेव आपसे नाराज है। कई बार देर का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार वही समय आपको उस चीज के योग्य बनाने में लग रहा होता है जिसे आप मांग रहे हैं। सोचिए, अगर आपको वही चीज आज मिल जाए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका मन उसे संभालने के लिए तैयार न हो तो क्या वह आपके लिए वास्तव में वरदान होगी? इसीलिए महादेव कभी कभी पहले परिस्थिति बदलने के बजाय इंसान को भीतर से बदलते हैं। आपके अंदर धैर्य आता है, सोच बदलती है, गलत लोगों से दूरी बनती है, कुछ पुराने रास्ते बंद होते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन हो सकता है उसी समय आपकी जिंदगी एक नए रास्ते की ओर बढ़ रही हो। इसीलिए जब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा हो तब महादेव पर प्रश्न उठाने से पहले अपने भीतर झांकिए। क्या आप अपनी साधना नियमित कर रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थना के साथ सही कर्म भी चल रहे हैं? क्या आप दूसरों के लिए वही चाहते हैं जो अपने लिए चाहते हैं? क्या आपके मन में विश्वास है या हर छोटी परेशानी के बाद आप टूट जाते हैं? शिव साधना का असली प्रभाव तब शुरू होता है जब इंसान केवल परिणाम मांगना छोड़कर अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार करना शुरू करता है। क्योंकि मनोकामना पूरी होने से पहले कई बार मन को तैयार किया जाता है। और अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, मनोकामना के पीछे भागते भागते अपनी वर्तमान जिंदगी को मत भूलिए। कई लोग रोज सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी उनके पास नहीं है। धीरे धीरे उनके भीतर कमी का भाव इतना बढ़ जाता है कि जो कुछ उनके पास है उसकी कद्र भी नहीं रहती। शिववाणी हमें सिखाती है कि प्रार्थना जरूर करो, इच्छा जरूर रखो, लेकिन अपने वर्तमान के प्रति कृतज्ञ भी रहो। सुबह महादेव के सामने बैठकर केवल यह मत कहो कि मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो। कभी यह भी कहो
महादेव जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके पीछे भी आपकी कोई सीख होगी, और जो आने वाला है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। यह भाव मन को बहुत शक्तिशाली बनाता है। जब मन शिकायत से निकलकर कृतज्ञता में आता है, तब साधना केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग बन जाती है। इसलिए आज से अपनी प्रार्थना में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपनी मनोकामना महादेव को सौंपिए, लेकिन उसके परिणाम को पकड़कर मत बैठिए। अपना कर्म करते रहिए, अपना जाप करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि शिव की कृपा कई बार उस रूप में आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर तुम्हें महसूस होने लगा है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मन अशांत रहता है, ध्यान और साधना में पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं होती, तो शायद अब समय है अपनी भीतर की शिव चेतना को फिर से जागृत करने का। इसी उद्देश्य से हमने शुरू किया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में तुम सीखोगे शिव मंत्र जप की सही विधि, गहरा शिव ध्यान, नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को शुद्ध करने की साधना और मन को स्थिर व एकाग्र बनाने की प्रक्रिया। क्योंकि सिर्फ शिव के बारे में जानना काफी नहीं है, शिव साधना को जीवन में उतारना भी जरूरी है। अगर तुम सच में महादेव की ओर करीब जाना चाहते हो और अपनी साधना को एक नई दिशा देना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और इस 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनो। अपने अगले 7 दिन महादेव को समर्पित करो। अगर आज की शिव वाणी को सुनने के बाद आपको अपनी साधना की कोई एक गलती समझ आ गई है, तो आज से उसे छोड़ने का संकल्प लीजिए। मनोकामना पूरी करने के लिए महादेव के सामने बार बार अपनी बात दोहराना जरूरी नहीं है। एक बार सच्चे मन से कहिए, फिर विश्वास रखिए। अधीरता को धैर्य में बदलिए, संदेह को विश्वास में बदलिए और केवल प्रार्थना करने के बजाय अपने कर्मों को भी सही दिशा दीजिए। याद रखिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। एक शांत मन, सच्चा भाव, नियमित साधना और अच्छे कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा बन सकते हैं। जब भी मन में यह विचार आए कि मेरी इच्छा अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, तब खुद से कहिए, महादेव मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, मुझे बस अपना कर्म करते हुए सही समय का इंतजार करना है। हो सकता है जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं, उसके पीछे महादेव आपके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार कर रहे हों। हो सकता है आपकी देरी ही आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रही हो। इसलिए अपनी प्रार्थना को डर से मत जोड़िए। शिव का नाम लेते समय अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि जो होगा मेरी आत्मिक यात्रा के लिए उचित होगा। और अगर आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, तो उसे आज महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरी इच्छा आपको पता है। अगर यह मेरे लिए उचित है तो इसे सही समय पर पूरा करना, और अगर इससे भी बेहतर कुछ मेरे लिए है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि देना। यही सच्ची शिव भक्ति है। महादेव से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना कि उनकी इच्छा को भी स्वीकार कर सके। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें वही चाहिए जो हम मांग रहे हैं, लेकिन महादेव जानते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए आज से इन 3 गलतियों को अपने जीवन से दूर रखिए। पहली, प्रार्थना के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद मत कीजिए। दूसरी, बार बार संदेह करके अपनी साधना को कमजोर मत कीजिए। तीसरी, केवल पूजा पर निर्भर मत रहिए, अपने कर्मों को भी बदलिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्रयास ईमानदार है और आपका मन महादेव पर स्थिर है, तो आपको हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति जरूर मिलेगी। और अंत में महादेव से बस इतना कहिए, हे शिव, मेरी मनोकामना से भी पहले मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा को पहचान सकूं। अगर आज की शिववाणी ने आपके मन को छुआ है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए,
हर हर महादेव। और इस संदेश को उस शिव भक्त तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपनी किसी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर रहा है। शायद यह संदेश उसके लिए महादेव का ही एक संकेत बन जाए।